नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों, आज है फ्री जीएसटी कोर्स का थर्ड वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पिछले वीडियो में दोस्तों मैं बात किया था टैक्स इनवॉइस के बारे में। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर उसको देख लीजिए, ऊपर लगे आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। बिना टैक्स इनवॉइस इशू किए कब कब गुड्स का मूवमेंट आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है, अगर आप सप्लाई करेंगे तो फिर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, वरना आप अगर रास्ते में कोई पकड़ लिया, आपको ऑफिसर पकड़ लिया और आपके पास कोई टैक्स इनवॉइस नहीं है और आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको काफ़ी सारा पेनल्टी हो सकता है। पर ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ, रूल 55 ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017। और रूल 55 क्या बोल रहा है, देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। कब कब, देखिए यहाँ पे कुछ सिचुएशन दे दिया गया है फॉर द पर्पसेस ऑफ, ये जो चार सिचुएशन है, इस केस पे आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर सकते हैं विदाउट इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस। क्या क्या है? Supply of liquid gas where the quantity at the time of removal from the place of business of the supplier is not known। आप लिक्विड गैस सप्लाई करना चाह रहे हैं, पर रिमूवल मतलब आपके जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ से जब आप ट्रांसपोर्टेशन करना चाह रहे हैं, गुड्स को बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो उस टाइम आपको क्वांटिटी नहीं पता है। उस केस में टैक्स इनवॉइस इशू आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, ठीक है, आपके पास कोई मटेरियल है, पर मटेरियल को आप गल्वनाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जॉब वर्क के लिए भेजें, या फिर उसका कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, आप जॉब वर्क के लिए भेजें, तो उसके लिए जो आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स हो रहा है, पर वो सप्लाई नहीं है, कोई और रीजन है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। Such other supplies as may be notified by the board। बोर्ड जो सप्लाई को नोटिफाई कर दिया है कि उसके लिए आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है। तो ये चार सिचुएशन है, कौन सा है? सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस where the quantity at the time of removal from the place of business of the supplier is not known। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, और such other supplies as may be notified by the board। पर दोस्तों एक बात है, टैक्स इनवॉइस तो आपको इशू नहीं करना पड़ेगा, पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। और इस केस में आप क्या इशू करेंगे? डिलीवरी चालान। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, टैक्स इनवॉइस का जरूरी नहीं है, पर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। इस केस में आप डिलीवरी चालान इशू करेंगे, उसमें भी आपको सीरियली नंबर रहेगा, नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स इन वन और मल्टीपल सीरीज। ठीक है, मतलब आप जितना डिलीवरी चालान इशू करेंगे वो भी सीरियली नंबर होना चाहिए। ठीक है, इन लिeu ऑफ इनवॉइस एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक बात बोला गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। ये कौन सा केस है दोस्तों? इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेके चलूंगा। हो सकता है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, इस केस में आपका सप्लाई नहीं हो रहा है। रेफर्स टू गुड्स डिलीवर्ड टू कस्टमर्स हु हैव एन ऑप्शन टू रिटेन और रिटर्न देम विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों, अप्रूवल बेसिस में जब कोई गुड्स आप सोल्ड करते हैं, आप बेचते हैं, उस केस में एक ऑप्शन रहता है, एक स्टिपुलेटेड टाइम रहता है। तो कस्टमर क्या करता है, या तो उस टाइम के अंदर आपको रिटर्न कर देगा गुड्स, या फिर वो रिटर्न कर लेगा। जब तक वो रिटर्न नहीं करते हैं तब तक आप टैक्स इनवॉइस इशू कैसे करेंगे? ठीक है, इसके ऊपर दोस्तों एक अलग से वीडियो बनेगा, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल के बेसिस जो है। मगर इस केस में आप जब वो गुड्स को आप ट्रांसफर कर रहे हैं सेलर मतलब कस्टमर के पास, उस वक्त आप टैक्स इनवॉइस के जगह डिलीवरी चालान आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अब डिलीवरी चालान में क्या क्या होना चाहिए, देखते हैं रूल 55 क्या बोल रहे हैं।
Date and number of the delivery challan, name, address and goods and service tax identification number of the consigner, name, address, goods and service tax identification number of the consignee if registered, HSN code, quantity, taxable value, tax rate and tax amount, place of supply, signature। अब दोस्तों इस केस में भी आपको टैक्स इनवॉइस की तरह मैं पहले ही बता दिया था कि गुड्स के लिए ट्रिप्लिकेट डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे टैक्स इनवॉइस ट्रिप्लिकेट बनता था, इस केस में डिलीवरी चलन में ट्रिप्लिकेट ही बनेगा। ओरिजिनल फॉर कंसाइनी, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लिकेट फॉर कंसाइनर। अब दोस्तों एक और बात, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ रहा है, पर अगर वैल्यू एक्सीड कर गया, जो ई वे बिल का जो आपका वैल्यू है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर वो इंक्रीज कर गया तो डिलीवरी चलान के साथ साथ आपको रूल 138 मतलब ई वे बिल भी आपको चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि गुड्स आपका जो जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो सेमी नॉकडाउन या फिर कंप्लीटली नॉकडाउन पोजीशन में जा रहा है, कंडीशन में जा रहा है। उस केस में क्या करना पड़ेगा? द सप्लायर शैल इशू द कंप्लीट इनवॉइस बिफोर डिस्पैच ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट। हो सकता है दोस्तों 1, 2, 3 या फिर उससे ज़्यादा कंसाइनमेंट में आपका गुड्स पार्ट्स जा रहा है, एक साथ नहीं जा रहा है, पार्ट पार्ट में जा रहा है। तो फर्स्ट जो कंसाइनमेंट जाएगा उस पर आपको कंप्लीट इनवॉइस तैयार कर लेना है। उसके बाद आपका जितना भी सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट जाएगा, द सप्लायर शैल इशू अ डिलीवरी चालान फॉर ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट गिविंग रेफरेंस ऑफ द इनवॉइस। उस इनवॉइस जो पहला इनवॉइस इशू हुआ था, उस इनवॉइस को रेफर करते हुए, जो इस इनवॉइस, इस टैक्स इनवॉइस नंबर का रेफरेंस देके आपको हर बार एक एक डिलीवरी चालान आपको इशू करना है। लगातार हर बार हर कंसाइनमेंट के लिए आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है, ठीक है। Each consignment shall be accompanied by copies of the corresponding delivery challan along with the duly certified copy of the invoice, ठीक है। और हर कंसाइनमेंट के साथ जब भी आप डिलीवरी चलान आप इशू करेंगे, एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इनवॉइस, इनवॉइस का ओरिजिनल इनवॉइस का एक कॉपी भी आपको वहाँ पे देना है। एंड द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इनवॉइस शैल बी सेंट अलोंग विद द लास्ट कंसाइनमेंट। जब लास्ट कंसाइनमेंट जाएगा उस सेमी नॉकडाउन या फिर कंप्लीटली नॉकडाउन गुड्स का, तो उस टाइम आपको ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इनवॉइस उस टाइम आपको इशू करना है, सेंड करना है अलोंग विद द लास्ट कंसाइनमेंट। तो दोस्तों ये था आपका रूल 55, जिसका आपको बताता है कि कौन से सिचुएशन में आप टैक्स इनवॉइस के जगह डिलीवरी चालान इशू करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी इसके ऊपर सवाल है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी खोल दिया हूँ, उस पर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। काफ़ी सारे लोग उस पर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और वहाँ पे हम लोगों का काम है एक दूसरे का हेल्प करना। ऐसा नहीं कि मुझे सारा चीज़ आता हो, ऐसा काफ़ी सारा चीज़ होगा जिस पे आपका कमांड हो, तो आप उसको शेयर कीजिए दोस्तों, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना हम लोग शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, उतना ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल का मकसद भी है कि मैं जितना मुझे नॉलेज है मैं वो आपसे शेयर करूं, और ये फ्री जीएसटी कोर्स का मकसद भी यही है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।